So we will be learning about ratios today. सबसे पहले तुम लोगों में से कोई मुझे बताओ कि what is ratio? Anyone? Okay. Comparison of two quantities. Like, हाँ और बोलो comparison of two quantities. It's the comparison in proportion to each other, like two quantities in proportion to each other. Proportion थोड़ा फिर अगला वर्ड हो गया, मतलब first you will have ratio then you will have proportion. ठीक है. यहाँ तक तो ठीक है. Comparison of two quantity in the smallest integers. ठीक है. जैसे मान लो कि एक क्वांटिटी है ए और बी. वन इज 25,000 एंड सेकंड इज 20,000. तो आई विल कंपेयर ए इज टू बी. ए इज टू बी एज 5:4. तो मैंने क्या किया कि इनको कंपेयर किया एंड आई रिड्यूस इट टू द स्मॉलेस्ट इंटीजर फॉर्मेट. ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज 10:8. ऐसा भी हो सकता है, बट whenever ratio is told or asked, the ideal value is this, smallest form that you can get by dividing through the common divisor. तो सबसे बड़ी बात है कि मतलब बड़ी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अभी यहाँ पे कि हाउ डिड वी रीच फ्रॉम 25,000 एंड 20,000 टू 5:4. कैसे हम पहुंचते हैं? You will say by dividing, मतलब will put like this और then I'll divide. तो किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये 5:4 हो जाएगा? बताना जरा. जनरली डिवाइड करते वक्त हम क्या करते हैं? 1 0 2 0 ऐसे करके काटते हैं, फिर 5 से काटते हैं. नो. जस्ट टेल मी विच नंबर विल डायरेक्टली मेक दिस 5 एंड दिस 4. किससे हम डिवाइड करेंगे तो ऐसा हो जाएगा? 5,000. 5,000. 5,000. वेरी गुड. इस नंबर को तुम पहचानो, मतलब नॉट पहचानो, समझने की कोशिश करो. आई विल कॉल दिस एज रेशियो मेकर. ठीक है. ऐसा कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है. आई डू यूज, है ना. और प्रोबेबली अब तुम्हें अगर बात समझ में आएगी तो तुम भी उसको यूज करोगे टू सॉल्व द क्वेश्चन इन बेटर वे और इजियर वे. सो जो क्वांटिटी जिससे ये रिड्यूस हुई है उसको हम रेशियो मेकर कहेंगे. एंड बाय डिफॉल्ट दिस इज वैल्यू ऑफ वन. मतलब ये रेशियो जो है इस पूरे सिस्टम का, जो ऊपर का जो वैल्यू सिस्टम है, उसको रिड्यूस कर देता है बाय 5,000. एंड वन in this ratio system, one will have a value of 5,000. तो बेसिकली क्या हुआ, एक एक हम एग्जांपल अक्सर देते थे बच्चों को पहले भी, कि जैसे वो स्टेचू ऑफ क्या पीस कौन सा बना हुआ है गुजरात में, सरदार पटेल की वो स्टेचू, उसको क्या बोलते हैं? Unity. स्टेचू ऑफ यूनिटी. तो एक 6 फीट के आदमी का ऑलमोस्ट 180 फीट अगर आप वो बनाते हो, मूर्ति बनाते हो या स्टेचू बनाते हो, तो इट इज बिकमिंग 30 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ. मतलब जो उनके साइज का 30 टाइम्स. तो ये जो 30 टाइम्स है, इट विल बी ट्रू फॉर ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस 6 फीट बॉडी. नाखून भी 30 गुना होगा, आंखें भी 30 गुने होंगी. ईच एंड एवरी पार्ट विल बी 30 टाइम्स. तो इसी तरह से यहाँ पे है क्या कि बेसिकली व्हाट वी डू इज कि हम रेशियो के थ्रू we reduce the numbers also, and we can do all the calculations here, and then we can finally reach to the original number. जैसे if I know कि इसका रेशियो मेकर यानी वन की वैल्यू जो है 5,000 है, and then if I'll ask you कि what is the total of A and B, total of A and B, तो आप क्या कर सकते हो कि ये कैलकुलेशन जो टोटल ऑफ ए एंड बी, ये वाला जो कैलकुलेशन है, ऑल्दो आप 25,000 और 20,000 को भी जोड़ सकते थे,
but this calculation you will do in the ratio numbers. तो हम इसको 5 + 4 बोलेंगे, it will be 9, and then I can reach the exact total or original total by multiplying 9 with 5000. तो ये जो रेशियो मेकर है इसको हम लोग 1 मतलब वैल्यू ऑफ 1, और वी कैन assume फॉर सम क्वेश्चन कि ये x है और वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन. आई विल गिव एन एग्जांपल. राइट, जैसे मान लो कि क्वेश्चन ये है, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि 2 persons AB, 2 persons A and B earns earn in the ratio let's say 7:9, and average of their earning is 64,000. Find age salary. एक बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है ये क्वेश्चन का, जिसमें आपको क्या होगा कि आपको एक रेशियो दिया रहेगा, ठीक है, एंड यू विल बी गिवन वन फिगर which will help you in finding the value of 1, यानी कि रेशियो मेकर. तो हमें क्या दिखता है कि यहाँ पे जो हमें रेशियो मिला हुआ है वो 7:9 है, and the figure which is there other than this is average of their earning, ये दिया हुआ है. तो what I'll do कि मैं इस रेशियो फिगर से इनका एवरेज निकाल लूंगा. मेरे पास 7 + 9/2, I'll be getting 8 here. ठीक है, अब ये दिया हुआ है कि दिस 8 हैज अ वैल्यू ऑफ 64,000. इस 8 की वैल्यू 64,000 है. विथ दिस वैल्यू आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ 1. तो 1 की वैल्यू हो गई हमारी 8,000. और जब आपको 1 की वैल्यू मिल जाता है तो कुछ भी पूछेगा आप उसको सिर्फ 8,000 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो अगर पूछता है ए की सैलरी तो हम 7 × 8,000 करते. अगर ये बी की सैलरी पूछा होता तो हम 9 × 8,000 करते. अब ये याद रखना, मतलब सीयूईटी के या फिर बहुत सारे एग्जाम के लेवल तक ओनली दिस इज इंपॉर्टेंट दैट इन अ क्वेश्चन आपके पास एक रेशियो होगा, वन इंफॉर्मेशन टू फाइंड रेशियो मेकर, और वैल्यू ऑफ 1. ये दो चीजें दी हुई होंगी, एंड देयर विल बी अ अननोन क्वांटिटी जिसको वो पूछ रहे होंगे. ठीक है, तो ये एक बहुत जनरिक स्ट्रक्चर है. अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से आती है? जब रेशियो जो है किसी अदर फॉर्मेट में दिया हुआ, जैसे जैसे कई सारे, मतलब कुछ हम यहाँ लिखते हैं एंड यू कैन अज्यूम कि अदरवाइज और भी कई सारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं टू राइट और टू प्रोवाइड रेशियो. जैसे मैंने बोला कि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 25% ऑफ बी. ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन में ये लाइन लिखा हुआ है तो विथ दिस स्टेटमेंट दे आर गिविंग अस द रेशियो. तो एक तरीका ये हुआ कि 20% ऑफ ए is equal to 25% of B.
तो इसके थ्रू आप बहुत आराम से निकाल सकते हो ए बाई बी, बी को आप इधर लेके आओगे और ये डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड बाई 100 वो कट जाएगा, तो बेसिकली 25/20 आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है, कभी लिखा हुआ है कि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, 25% ऑफ बी, इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो। ऐसा कभी लिखा रहे कि ट्वाइस ऑफ ए इज 5 टाइम्स ऑफ बी, ऐसा स्टेटमेंट लिखा रहे, तो ये भी यही बात हो गई, 2a इज इक्वल टू 5b, और फिर a बाई b इज इक्वल टू 5/2। They can also give it like this. A is 2/5 of B. तो ये भी एक रेशियो देने का तरीका हो गया, A इज इक्वल टू 2/5 ऑफ B, देन A बाई B इज इक्वल टू 2/5। आपसे ऐसे भी दे सकता है, A/2 इज इक्वल टू B/3। अगेन मतलब अगर ऐसा दिया हुआ है, या ऐसे बोल भी सकता है हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी, तो देन ए बाई बी इज इक्वल टू 2/3। समझ लो, तो ऐसे कई तरीके से, मतलब इस तरह से और भी एक्सपेरिमेंटल वे, सबके अंडरनीथ यही है कि इफ विल थोड़ा सा उसको फॉरवर्ड करोगे या कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, यू विल फाइंड द रेशियो। ठीक है, ए इज टू बी का। तो सबसे पहली कॉम्प्लेक्सिटी जो मैंने क्वेश्चन स्ट्रक्चर बताया कि आपको एक रेशियो दिया रहेगा, तो रेशियो में बी दे विल नॉट गिव यू द रेशियो डायरेक्टली। ठीक है, सेकंड होता है, ये एक चीज अब आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लर्निंग है हमारा अभी मर्जिंग द रेशियोज। अब इसका एक एग्जांपल ऐसे समझो, और ये यही मेन है, मतलब जब इंटायर आप मिक्सर एलिगेशन या कई सारे क्वेश्चंस करते हो, इवन प्रॉब्लम ऑन एजेस या प्रॉब्लम ऑन इनकम एंड सेविंग्स, जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो मर्जिंग ऑफ रेशियोज पे ही है। बट द बेसिक इज वेरी सिंपल हियर कि A and B are two person who earns in the ratio of 3:2, and B and C, है ना, the ratio of B and C is, let's say 5:10, yeah 10 नहीं 7। तो अभी क्या है कि इसको हमें मर्ज करना है। मर्ज करने का मतलब क्या है कि आई नीड टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ A इज टू B इज टू C। ठीक है, वी नीड टू मर्ज। हालांकि अब पहले भी आपने कभी पढ़ा होगा, लोग क्या करते हैं कि इधर वाले बी से इधर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर वाले बी से इधर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आई एम नॉट कंसर्न अबाउट क्या करते हैं, आई एम मोर कंसर्न अबाउट क्यों करते हैं। तो अभी अभी तक जो हमने समझा है कि इफ देयर इज एन रेशियो, तो उसका कोई मल्टीप्लायर होगा। जैसे इस रेशियो का एक मल्टीप्लायर एक्स होगा, और मल्टीप्लायर का मतलब क्या है कि अगर हम एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आई विल रीच द वैल्यू ऑफ बी। तो एक्स इंटू 2 बी की वैल्यू होगी, और इस वाले रेशियो का मल्टीप्लायर जो है विल डेफिनेटली नॉट बी एक्स, अदरवाइज 5x इज टू बी हो जाता। तो 2x और 5x दोनों सेम कैसे हो सकता है? तो राइट नाउ व्हाट डू वी सी, द मल्टीप्लायर ऑफ दोस रेशियो, बोथ ऑफ दीज रेशियोज आर नॉट सेम। ठीक है, नॉट सेम। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि 25,000 और 20,000 दो आदमी की सैलरीज थी, और उनका रेशियो 5:4 था। तो इस रेशियो को हम 10:8 भी लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स रेशियो विल नॉट चेंज, बट और अपने एंड पे हम लोग यहाँ पे तो बोलते हैं कि चेंज हो ही गया। क्यों? क्योंकि फॉर दिस रेशियो सिस्टम
ratio maker is 5000, but for this ratio system, ratio maker is 2500. पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि आप अगर रेशियो को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो भले ही चेंज ना हो, उसका रेशियो मेकर चेंज हो जाता है। तो अभी हमारा कंसर्न क्या है कि इस दोनों रेशियो का रेशियो मेकर सेम करना, और रेफरेंस हमारे पास बी का है, यानी बी की वैल्यू यहाँ पे 2 है और बी की वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो आई वुड लाइक टू रीच टू अ नंबर फॉर बोथ रेशियोज जहाँ पे बी की वैल्यू सेम हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला हो जाएगा 15:10, ये रेशियो यहाँ पे आ जाएगा। और इस वाले रेशियो को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15:21। तो ये रेशियो चेंज हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। नाउ इसका रेशियो मेकर और इसका रेशियो मेकर, सॉरी 3 से नहीं ना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2:2, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अगर मैंने गलती बोला तो तुम्हें सुधारना चाहिए था। हमें कहाँ पहुंचना था? 10 पे पहुंचना था। 5 और 2 का कॉमन मल्टीपल क्या होता है? 10 होता है। तो अब इस जगह पे व्हाट डू आई सी इज कि बोथ द रेशियो हैज सेम वैल्यू फॉर बी, यानी कि बी का रिप्रेजेंटेशन दोनों जगह 10 से हुआ है। एंड दिस मेक्स मी टेल दैट इन दोनों का रेशियो मेकर सेम है, वॉट एवर इट इज, बी हो या जो भी। तो अब ये जब हो जाने के बाद आई कैन मर्ज दिस, तो 15, 10 एंड 14 ये हमारा ए बी सी का रेशियो होगा। अगर ये केवल ए इज टू सी भी पूछा होता तब भी हम यही परफॉर्म करते, एंड आई वुड हैव रिटन 15:14। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल है रेशियो मेकर का। विल बी लुकिंग फॉर अदर एग्जाम्पल्स, और रेशियो मेकर के, सॉरी, मर्जिंग ऑफ रेशियोज के अदर यूज पे जाएंगे। फिलहाल मैं तुम्हें ये बता दूं। सर एक बार हाँ, ये रेशियो मेकर फिर से बताइए ना, क्या होता है एग्जैक्टली? रेशियो मेकर होता है कोई भी रेशियो सिस्टम है। मैं अभी फिर से इसी क्वेश्चन में आ जाएगा, अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। यहाँ तक तुम समझे ना? आई विल गो बैक टू रेशियो मेकर। ठीक है, क्वेश्चन हम सभी करते हैं वो ना। मर्जिंग समझ में आ गया कि वो हाँ, सेम रहा तो मर्ज कर लिया, लेकिन वो रेशियो मेकर कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है? आते हैं, रुक जाओ, उस पे भी आते हैं फिर से। एक, अब यहाँ तक मर्ज पे आ गई बात, तो अब समझ लो कि ज्यादातर क्वेश्चंस या थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस होगा तो वो 3 क्वांटिटीज के लिए होगा। तो उसमें भी वही बात होगी, एक आपको रेशियो दिया रहेगा, एक कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा विच स्टेटमेंट टू डिटरमाइन रेशियो मेकर। ठीक है, एक स्टेटमेंट होगा जिसमें उसके थ्रू यू विल फाइंड द रेशियो मेकर। तो अब एक सैंपल एग्जांपल लेते हैं कि ए बी सी है ना, 3 लोग हैं, इनके एज का रेशियो जो है 5:7:3 है। ठीक है, ये बोला, क्या बोला क्वेश्चन में कि ए बी सी के एज का रेशियो 5:7:3 है। एंड अब स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट कैन बी एनीथिंग। ये बोल सकता है, देखो मैं 2-3 स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सबके लिए अलग अलग आंसर्स आएंगे। आपको स्टेटमेंट ऐसे दे सकता था कि एवरेज एज ऑफ ऑल थ्री इज 35। ये भी हो सकता था। दूसरा स्टेटमेंट देता बी इज 28 ईयर एल्डर टू सी। तीसरा स्टेटमेंट दे सकता था एवरेज ऑफ ए एंड सी इज 28। इस तरह से कई सारे, या ऐसा भी दे सकता था
total age of all three is 105. ठीक है, तो इस तरह के और भी कई सारे स्टेटमेंट्स बनाए जा सकते हैं विच अल्टीमेटली विल गिव यू द रेशियो मेकर। तो अब हम कैसे डिटरमाइन करेंगे रेशियो मेकर? जिस भी चीज के बारे में बात की गई है वो कैलकुलेशन हम रेशियो से करेंगे। जैसे एवरेज एज, तो रेशियो के हिसाब से जो हमारा एवरेज आएगा इट विल बी 5। 5 की वैल्यू जो है, अब देखो ध्यान दो कि रेशियो मेकर क्या है। 5 की वैल्यू जो है वो 35 है, तो 1 की वैल्यू जो होगी वो होगी 7। ये इसको हम लोग रेशियो मेकर बोलते हैं। यानी कि रेशियो मेकर इज वैल्यू ऑफ 1 इन द रेशियो सिस्टम। वैल्यू ऑफ 1 इन रेशियो सिस्टम। ठीक है, इससे हमारा काम हो जाता है आसान। ठीक है, इसके बाद ये पहले वाले से निकला हमारा, फर्स्ट वाले से, कि 1 की वैल्यू। और हाँ, लास्ट में मैंने बोला कि इसके बाद एक क्वेश्चन होगा। द क्वेश्चन इज एज ऑफ सी। मतलब वो कुछ भी पूछ सकता था, एज ऑफ सी, एज ऑफ बी, एज ऑफ ए, है ना, वट एवर दे आर आस्किंग। तो इससे हम सी का एज क्या बताएंगे? जब हमें रेशियो मेकर पता चल गया कि 7 है, तो सी का एज हो जाएगा 3 × 7 विच इज 21। अगर सेकेंड वाले स्टेटमेंट को ध्यान देखें, तो बी इज 28 ईयर ओल्डर टू सी, ओल्डर देन सी। तो बी 7 है, सी 4 है, तो 7 माइनस, सॉरी सी 3 है, 7 माइनस 3 आपका 4 है। तो रेशियो के हिसाब से बी जो है 4 बड़ा है, और इस 4 की वैल्यू जो है वो 28 है। तो एक की वैल्यू फिर 7 आ गई, एंड देन अगेन यू विल फाइंड सी इज इक्वल टू 21। तीसरा स्टेटमेंट देखो, एवरेज ऑफ ए एंड सी, 3 + 5 8, 8/2 4, 4 की वैल्यू 28 है। तो इस तरीके से आप सब निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप, मतलब अगर आपको रेशियो मेकर निकल गया, अगर आपसे रेशियो समझ में आ गया, क्योंकि अगेन द कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी कि ये रेशियो डायरेक्टली आपको नहीं दिया रहेगा। दे मे गिव यू द रेशियो इन मेनी डिफरेंट फॉर्मेट्स। जैसे वो ऐसे बोल सकते हैं 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, और ऐसे बोल सकते हैं दूसरे तरीके से कि a इज ट्वाइस ऑफ b and c is thrice of a, और मेनी सच वे जो मैं पहले बता रहा था। कई बार आपको अलग अलग दे दिया जाएगा, ए और बी के अलग रेशियो दे दिए जाएंगे, बी और सी के अलग रेशियो। तो इस तरीके से मल्टीपल फॉर्मेट्स में यू विल बी गिवन रेशियोज, एंड यू कैन बी गिवन इन मल्टीपल वे द स्टेटमेंट विच विल हेल्प यू इन फाइंडिंग रेशियो मेकर। ठीक है, तो अब तक सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? कि जो आपके जनरल क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे ही होगा कि आपको कोई एक सर्टेन रेशियो दिया हुआ रहेगा, एक सर्टेन स्टेटमेंट होगा जिससे आप रेशियो मेकर आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड देन यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज द अननोन क्वांटिटी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आई बात? बोलो हाँ ना, कुछ भी यस, बोलो। यस सर। Yes, sir. अ- अब इसमें एक जगह पे प्रॉब्लम होती है, सिर्फ एक जगह पे, क्योंकि हमने रेशियो मेकर को एक्स लेकर भी हम कर सकते थे सारी कैलकुलेशन, तो एक्स से थोड़ा पेचीदा हो जाता है। बट एक जगह पे यू विल फाइंड प्रॉब्लम। जैसे अगर मैं क्वेश्चन देता हूं, ए एंड बी टू नंबर्स आर इन रेशियो, ए इज टू बी का रेशियो जो है 3:4 है। ठीक है, 3:4 है, और बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर,
जब भी प्रोडक्ट रहे या स्क्वायर्स का सम रहे, इस तरह की चीजें रहती हैं, तब थोड़ा दिक्कत होता है. प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज, लेट्स से, कितना बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो है 1200 ही कर देते. तो फाइंड ए एंड बी. तो अगर हम प्रोडक्ट को अगर सीधा हम बोलें कि जैसे ये आपका स्टेटमेंट है, सॉरी ये रेशियो है, ये स्टेटमेंट है, रेशियो को हम 3 into 4 कर दें, प्रोडक्ट 12 लिखकर अगर हम 12 को 1200 से कम वो कर दें, इक्वेट कर दें, तो आई विल बी गेटिंग 1 = 100. अब वो नंबर जो आएगा हमारा वो 300-400 आया है, यानी कि, बट 300 और 400 को मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 1200 नहीं आएगा ना, वो ज्यादा आएगा. तो ये गलती यहाँ पे या ये मिस्टेक क्यों हो रही है? क्योंकि इसका हम वन जो ले रहे हैं वो रेशियो में वन है, बट नंबर सिस्टम में ये वन नहीं होगा, ये कुछ और होगा. तो यहाँ जब भी स्क्वायर का या प्रोडक्ट का है, तो वैसे केस में तुम्हें क्या करना चाहिए, रेशियो मेकर को एक्स ले लेना चाहिए, एंड देन योर फर्स्ट नंबर वुड बी 3x, सेकेंड नंबर वुड बी 4x. दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, you will find 12x square, and then I will equate 12x square with, इसको हम इक्वेट करेंगे 1200 से, और फिर हमें x स्क्वायर मिलेगा हमारे पास 100, और फिर x मिलेगा हमारा 10. ठीक है. तो अब अगर आप दोनों नंबर को अलग अलग आइडेंटिफाई करोगे, तो यू विल फाइंड a = 30 एंड b = 40, और फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो 1200 आता. ठीक है. इसी तरह से अगर ऐसे लिखा होता है कि दोनों के स्क्वायर्स का सम, ठीक है, दोनों के स्क्वायर का सम, जैसे मान लो कि बोलता है कुछ भी, मतलब उस केस में भी एक्स लेकर ही चलना होगा. ठीक है. यहां तक बात समझ में आ गई कि एक एक जनरल फॉर्मेट क्या होगा क्वेश्चन का. फिर आपका प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी ये भी आपको समझ में आ गया. उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करना है आपको ये भी समझ में आ गया. ठीक है. नेक्स्ट है कि चेंज इन रेशियोज, चेंज इन रेशियो. अगर मान लो कि तुम्हारे पास दिया हुआ है कि ए एंड बी आर टू पर्सन्स जिसकी सैलरी का रेशियो A/B जो है वो 4:3 है, ये दिया हुआ है. एंड दे सेड कि ए की सैलरी, एज सैलरी increased by 10,000. तो न्यू रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो क्या होगा? अब तुम देखो, जैसे यहाँ पे 4 और 3 है, तो इनका रेशियो मेकर तो हमें पता नहीं है, ना ही हम बता सकते हैं बाय दिस स्टेटमेंट. ये तो ग्रोथ बता रहा है कि ए की सैलरी अभी बढ़ेगी नहीं. तो अब इस सिचुएशन में, ठीक है, क्या हम इस चेंज को एकोमोडेट कर सकते हैं रेशियो में? तो अगर मान लो कि जब हमें नहीं पता है रेशियो मेकर क्या है, तो ए की सैलरी जो है 40,000 और बी की सैलरी 30,000 भी हो सकती थी, और ए की सैलरी 400 और 300 भी हो सकती थी, और 16,000 और 12,000 भी हो सकती थी. इन ऑल दीज पॉसिबल केसेस अगर हम इस 10,000 के इंक्रीमेंट को सेट करेंगे, यू विल फाइंड डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज, यानी कि एडिशन को हम एकोमोडेट नहीं कर सकते. ठीक है. सिमिलरली
अगर आपसे दोनों की सैलरी, इसी क्वेश्चन में बोलता है कि ए और बी की सैलरी दोनों की इंक्रीज हो गई सर्टेन क्वांटिटी से, एक ही क्वांटिटी हो या अलग अलग हो, है ना, 10,000 5,000 हो, इस तरह से कोई भी क्वांटिटी, यहाँ पे भी एडिशन है, वी कैन नॉट एकोमोडेट इट बिकॉज ऑल दीज डिफरेंट पोटेंशियल सैलरीज का जो वैल्यू हो सकता है, इन सब केसेस में ये अलग अलग रेशियो फाइनली बनाएंगे। तो वी कैन नॉट एकोमोडेट एडिशन इन रेशियो। बट अगर आप इसी में कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है ए एंड बी 4:3 है, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत अच्छा सब कंसेप्ट है, और आपसे बोलता है कि ए की सैलरी ट्वाइस हो गई, ए सैलरी डबल्स, तो देन यू फाइंड की न्यू रेशियो क्या होगा। ए की सैलरी अगर डबल हो गई तो न्यू रेशियो क्या होगा, अगर ये पूछता है तो यहाँ पे क्या है कि तुम इनमें से कोई भी कंसिडर कर लो, है ना। अगर अगर ये 40,000 30,000 वाला होता है या 400 वाला होता है, तो ये डबल हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में, उसी मतलब वट एवर द सैलरी इज, 400 का डबल 800 होगा, 40,000 का डबल 80,000 होगा, मतलब यहाँ की वैल्यू पे डिपेंड करने लगेगा। तो आप सीधा सीधा न्यू रेशियो को बता सकते हो बाय डबलिंग द रेशियो ऑफ, मतलब रेशियो फिगर ऑफ ए, 8:3 हमारा न्यू रेशियो होगा, हम इसको डबल करके बता सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एकोमोडेट हो सकता है, इन अ रेशियो वी कैन एकोमोडेट, in a ratio we can accommodate multiplication। अब इसमें मजेदार क्या है कि कई बार सर जैसे, हाँ सर अगर इस केस में एक ही सैलरी 3 टाइम्स हो जाती तो ये हाँ 12:3 हो जाता, तो हम सर इसको 4:1 लिख सकते हैं ना फिर। हाँ, उसको लिखना ही पड़ेगा आंसर। तो आप, तो आपको पता है कि आइडियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मिनिमम शॉर्टेस्ट इंटीजर में ही करना मिनिमम। पड़ता है। आप क्वेश्चन में उसको डबल या ट्रिपल करके यूज करते हो फॉर योर ओन कन्वीनियंस, बट फाइनल जो रिप्रेजेंटेशन होगा रेशियो जब भी बोला जाए तो मिनिमम यूज करना होता है, ठीक है। यस। अब जैसे ये बोले कि ए की सैलरी जो है डबल हो गई, और बी की सैलरी नहीं, ए की सैलरी ट्रिपल हो गई, बी की सैलरी डबल हो गई, तो हम इसको 12 और इसको 6 करेंगे और ये कट के 2:1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एकोमोडेट हम मल्टीप्लीकेशन को कर सकते हैं। तो लेकिन अभी देखो, एक हम बताते हैं, अगर कभी बोलता है कि ए एंड बी, इनकी सैलरी जो है उसकी रेशियो 4:3 है, एज इंक्रीमेंट इज 25%, तो न्यू रेशियो क्या होगा। तो ए जो है बढ़ रहा है, ए का सरियो, मैंने बोला कि एडिशन को तो हम एकोमोडेट नहीं कर सकते, लेकिन परसेंटेज के फॉर्म में बढ़ रहा है, और परसेंटेज के फॉर्म में बढ़ने का क्या फायदा है कि व्हाट्सो एवर इज द सैलरी ऑफ ए, उसी का परसेंटेज निकलेगा, यानी कि परसेंटेज का एडिशन भी एकोमोडेट हो सकता है। एंड द अदर वे टू एक्सप्लेन इज कि इवन परसेंटेज चेंज क्या है, मल्टीप्लायर के में हम बताते हैं, जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको शायद नहीं पता होगा, बट अगर आपने परसेंटेज वाला एक लेक्चर वगैरह देखा हो तो आपको पता है कि 25% ग्रो होना, मतलब कि एक्स में कोई भी एक नंबर है उसका 25% बढ़ना, यानी कि उसका 1/4 बढ़ना, तो x/4 बढ़ेगा एक्स में। तो ये आप अगर आगे चल के लिखोगे तो ये 5/4x हो जाएगा, यानी 25% ग्रोथ इज नॉट अ एडिशन बट अ मल्टीप्लीकेशन। तो उस ग्रोथ को हम 5/4 के मल्टीप्लायर में लिख सकते हैं।
So the moment you realized that कि this particular increment is multiplied or multiply as a multiplier, तो हमें पता है कि न्यू रेशियो में हम एकोमोडेट कर सकते हैं। हम 4 का 25% बढ़ा देंगे। 4 का 25% होता है 1, वो बढ़ के हो जाएगा 5 और नया रेशियो 3 हो जाएगा। तो ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि हम क्या एकोमोडेट कर सकते हैं रेशियो में और क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए। अब एक आखिरी बात, जिससे अभी रेशियो के सारे कोजेंट वाले आपकी सारी चीजें बन जाएगी, इनफैक्ट आगे भी बन जाएगा, जिसमें आपको मतलब विल बी यूजिंग अदर वे ऑफ डूइंग मर्ज, रेशियो मर्जिंग का वो करेंगे, जिसमें चेंज इन रेशियो दिया हुआ है और आपको बताना है कि उस चेंज का जो रीजन है वो कैसा रहा। तो जैसे बोलता है कि A:B, दो आदमी है जिनके एज का रेशियो जो है वो 5:4 हो जाता है, 4 है। ठीक है, ये 5:3 है लेट्स, अभी प्रेजेंट में। ठीक है, और आफ्टर सर्टेन ईयर्स, जैसे कि एक सेकेंड, आफ्टर 21 years, their ratios become 4:3। ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो अब क्या हुआ कि हमें चेंज पता है और चेंज होने का रीजन पता है। अगर केवल सिर्फ ये दिया होता है कि A:B 5:3 है और 21 ईयर के बाद इनका रेशियो क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते थे, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि एडिशन को हम एकोमोडेट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे आपके पास इनिशियल और फाइनल रेशियोज दिए हुए हैं, चेंज का रीजन दिया हुआ है। अब आपको पता करना है कि मतलब पुश कुछ भी सकता है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए या प्रेजेंट एज ऑफ बी, कुछ भी। तो ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए जहाँ पे रेशियो का चेंज दिया हुआ हो, तो आप दो अलग अलग रेशियोज हैं, इसको मर्ज करने की कोशिश करोगे। फिर आपको ये बोलोगे कि सर वहां तो ए और बी और सी था, तो मर्ज हम कर रहे थे टू फाइंड A:B:C। तो वहां पे हम मतलब एक दूसरी क्वांटिटी को इंक्लूड करने के लिए मर्ज कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे वो पर्पस नहीं है, बट यहाँ पे ये पर्पस है कि हमें ना इसका रेशियो मेकर पता है ना इसका रेशियो मेकर पता है। तो अगर रेशियो मेकर नहीं होगा तो हाउ विल आई फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, द क्वेश्चन इज कि प्रेजेंट एज का हमें बताना है। हमें प्रेजेंट एज के लिए रेशियो है तो रेशियो मेकर चाहिए। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम इसका इसको मर्ज करेंगे। कि आप मर्ज करते हो तो यू फाइंड कॉमन क्वांटिटी। तो पहले रेशियो में और दूसरे रेशियो में कॉमन क्या है बताओ। तुम बोलोगे दोनों ही कॉमन है, ए एंड बी दोनों ही, बट नहीं, ये इस पोजीशन का रेशियो है और ये इस पोजीशन का रेशियो है, अलग अलग है। आपको इसको मर्ज करना है। तो कॉमन क्या रहेगा, मतलब मान लो इस जगह पे ए एंड बी में और इस जगह में ए एंड बी में, व्हाट विल बी द कॉमन थिंग। Sir, there is difference. देयर एज डिफरेंस, ऑफ कोर्स, वेरी गुड। जैसे भाई बहन होते हैं, उनके बीच का एज डिफरेंस अगर 3 साल है तो पूरे लाइफ वो 3 साल का ही एज डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो एज डिफरेंस इज अ थिंग विच इज सेम फॉर एवरी, मतलब इवन सेम फॉर एवरी ईयर और एवरी कमिंग ईयर और पहले का भी। तो यहाँ पे जो गैप है हमारा रेशियो का गैप, वो 2 का है और यहाँ पे जो गैप है वो 1 का है।
तो हम 2 का गैप कर देते हैं दोनों जगह, क्योंकि हमें इसके थ्रू मर्ज करना है, जो कॉमन क्वांटिटी है उसको मर्ज करना है। तो 1 को 2 बनाने के लिए हम इस रेशियो को 8:3 कर देंगे, सॉरी 6, तो इसको डबल कर दिया, इस रेशियो को डबल कर दिया। अब यहाँ पे भी हो गया 2। सबको दिख रहा है? एज गैप हमारा 2 से रिप्रेजेंट हो रहा है। अब ये रेशियो और ये रेशियो मर्ज हो गया। मर्ज हो गया का मतलब क्या हुआ? मर्ज हो गया का मतलब क्या हो गया? बोलो, मर्ज हो गया का मतलब हो गया रेशियो मेकर सेम हो गया। तो सेम हो गया तो मतलब क्या हुआ कि ये 5 से 8 हुआ है ए, मतलब 5 में जो मल्टीप्लाई करेंगे वही 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से 8 हुआ है। तो 5 से 8 का गैप कितना है? 3 है। अब मैंने बताया कि अब ये चीज दी हुई है, रेशियो मर्ज हो गया। स्टेटमेंट है हमारा आफ्टर 21 ईयर, तो 5 से 8 जाने के लिए हम 3 बढ़ रहे हैं। इसी 3 की वैल्यू जो है वो 21 है। या 3 से 6 जाने के लिए भी देखो सेम ही होगा, 3 ही होगा। तो इसी 3 की वैल्यू जो है वो 21 है। तो 1 की वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगी। और 1 की वैल्यू मिलते के साथ में आप इसको यहाँ पे पुट कर दोगे। तो ए का प्रेजेंट एज प्रेजेंट एज 5 × 7, 35। ये बात समझ में आई तुम लोगों को? बोलो। जब भी क्वेश्चन, मतलब ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें यार को एक और एग्जांपल हम देते हैं। लेट मी गिव यू और डिफरेंट। जब रेशियोज चेंज रेशियो दिया रहे और चेंज का रीजन दिया रहे, तो हम क्या करते हैं? तो जैसे बोलता है कि एक हमारे पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो जो है वो 7:5 है। ठीक है, 7:5 है। we added we added let's say 30 liter of milk to it. ये हमारा इनिशियल रेशियो था, उसमें हम 30 लीटर ऐड कर दिए। द न्यू the new mixture is in ratio 2:1। ठीक है, तो फाइंड की इनिशियल वॉल्यूम क्या रहा हो? देख रहा हो, ये बहुत ऐसा तो बहुत आसान से तो नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही मैं बनाऊंगा तो मिलेगा बहुत ही आसान। इनिशियल वॉल्यूम इज पूछा है, तो ये भी उसी कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया जिसमें आपके पास इनिशियल रेशियो दिया हुआ है, फाइनल रेशियो दिया हुआ है, एंड देयर इज अ चेंज। तो ऐसे सब क्वेश्चन करने का एक बेस्ट तरीका यही है। अच्छा हाँ, इस बेस्ट तरीका बताने के चक्कर में मैं नॉर्मल वे ऑफ डूइंग तो बता ही नहीं रहा हूँ। नॉर्मल वे ऑफ डूइंग आपका होता था क्या कि रेशियो मेकर आप ले लेते थे एक्स, रेशियो मेकर ले लेते थे एक्स। तो इनिशियल मिक्सचर हो गया 7x, उसमें मिल्क हो गया, उसमें आपने 30 लीटर ऑल मिल्क ऐड कर दिया, तो 7x में 30 ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई 5x कर दिया। और ये रेशियो मतलब इनका रेशियो 2/1 हो गया। और फिर इसको आप सॉल्व कर लेते थे टू फाइंड एक्स। और फिर वही बात होगी, एक्स इज अ रेशियो मेकर, तो आप 12 × x जो होगा वो आपका वॉल्यूम हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम। तो ये हम इसको इनिशियल करते थे, बट मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है आपके लिए, आसान कर दिया है कि आपको अगर 2 रेशियो ऐसे दिया हुआ है तो ट्राई टू मर्ज देम। तो इनिशियल जो है हमारा 7:5 है, मिल्क और वाटर। फाइनल जो मिल्क एंड वाटर है वो है 2:1।
अच्छा, अब मुझे बताओ कि इस जगह पे मिल्क एंड वाटर और इस जगह के मिल्क एंड वाटर में क्या चीज चेंज नहीं हो रही है, या क्या चीज कांस्टेंट है? बोलो, कोई भी बोल सकता है, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जल्दी बताओ, एनीवन। ख्याति क्या कर रही है, तुम बोलो जल्दी। मिल्क का परसेंटेज या रेशियो वैल्यू ज्यादा है परसेंटेज वाटर वगैरह से। बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो हाँ। मिल्क तो बदला ना, मिल्क में 30 लीटर ऐड हुआ। समझ रहे हो ना, मिल्क में हम्म। चेंज हुआ है, पानी में कोई चेंज नहीं हुआ है। नहीं, हाँ, ओके। तो व्हाट इज कांस्टेंट इन दीज टू प्लेसेस? क्या चेंज नहीं हो रहा है? वाटर की क्वांटिटी। राइट। समझ रहे हो? सब लोग समझे? सब लोग हाँ तो बोलो, हाँ, जोर से बोलो। यस सर। वेरी यस। गुड। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि क्या चीज कांस्टेंट है, हम उसी को सेम कर देते हैं। जैसे ही आपको पता चला कि पानी ना, पानी चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे पानी का है मल्टीप्लायर 5, यहाँ पे पानी के लिए है 1, दोनों को 5 कर देंगे। दोनों को 5 करने के लिए क्या करना है, ऊपर वाला, इधर तो 5 है ही, इसको केवल चेंज कर देना है। तो ये चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, 10 और 5। अब देखो, अब दोनों का मल्टीप्लायर सेम हो गया। मिल्क जो है वो मूव किया है 7 से 10, तो मिल्क कितना चेंज हो रहा है, 3। और इसी 3 की वैल्यू जो है वो 30 लीटर है। क्वेश्चन में यही तो बोला था ना हमने, 30 लीटर मिल्क डाला है, तो इसी 3 की वैल्यू जो है वो 30 लीटर है। यानी कि 1 की वैल्यू जो है वो 10 लीटर होगी। आपको क्या मिल गया, रेशियो मेकर। एंड फिर आप क्या करोगे, आपको इनिशियल वॉल्यूम पूछा है, तो इस रेशियो का टोटल जो है वो 12 है। मतलब टोटल 12 है और एक की वैल्यू 10 है, तो वॉल्यूम जो हो गया, इनिशियल वॉल्यूम जो हो गया वो हो गया 120 लीटर। समझ में आया सबको? यस सर। है ना, ये कभी ऐसे देखा था तुमने? नहीं, नहीं। देखोगे भी नहीं, मैं ही बताता हूँ ये। सर्विस में एक और वो वाली चीज जुड़ जाती है ना, जब प्राइस पूछते हैं कि प्राइस क्या चेंज होगा, तो आपने बोला था कि वाटर का कोई प्राइस नहीं होता, तो वो भी इसी में डाल सकते हैं, वो हाँ, वाला वो क्वेश्चन। वहां से आती, मतलब यहाँ से भी वो सोच सकते हो। ओके सर। ठीक है, तो पॉइंट क्या है यहाँ पे कि अब जैसे रेशियो का तुम कोई भी क्वेश्चन देखोगे ना, इवन मिक्सचर के भी, आगे मिक्सचर के भी जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी में, अगर आपको मर्ज करने सही से आ गया, एंड इफ यू नो द वैल्यू ऑफ मर्जिंग, तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है, और इक्वेशन से ज्यादा आसानी से हो जाता है। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन हम जो भी कर रहे हैं, तो यू विल फील कि चलो ठीक है, इक्वेशन भी हम लगाते तो 5-10 सेकंड ज्यादा लगता, 30 सेकंड ज्यादा लगता, हमसे सॉल्व तो हो ही जाता। बट मर्ज करना जो है वो बेसिकली आपको देखना भी नहीं हो, मतलब लिखना भी नहीं होता है। इफ यू कैन सी कि हाउ इट इज बीइंग मर्ज्ड। अब जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, वो थोड़ा टिपिकल एग्जांपल है, बट रुको, देने दो मुझे। सर इसमें हाँ, अगर हम डिफरेंस के हिसाब से भी देखें, जैसे आपने पहले बताया तो उस ढंग से भी तो 10 जो है लीटर आंसर आएगा, लाइक 7:5, तो इसका डिफरेंस 2 है, एंड देन हाँ। 2:1, तो उसको हम अगर 4:2 नहीं, में तुम एक करेंगे। बात बताओ, डिफरेंस तो बदल जाएगा ना जब आप यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी और वाटर की क्वांटिटी में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि हम मिल्क ऐड कर रहे हैं। ऊपर वाले में डिफरेंस नहीं चेंज हो रहा था क्योंकि दोनों लोगों का एज बढ़ता है। जैसे मान लो तुम और तुम्हारा भाई, आप बच्चे थे तो आपका एज था 5 साल, भाई का एज था 2 साल, तो 3 साल का डिफरेंस था। 10 साल बाद अगर हम बात करें तो आपका भी 15 होगा और भाई का भी 12 होगा। तो वो दोनों में चेंज हो रहा था, इसलिए वहां डिफरेंस सेम था। यहाँ डिफरेंस सेम नहीं है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिल्क ऐड हो रहा है। तो ये जो 7-5 और 2-1, इसका यहाँ लेना देना नहीं है। यहाँ पे कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, वाटर का। ठीक इसलिए हमने वाटर के रिस्पेक्ट में मर्ज किया।
विथ व्हाट रिस्पेक्ट यू आर मर्जिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो सही नहीं लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन है, एक और इसी तरह क्वेश्चन है, देखो मर्जिंग पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। बोला ए और बी दो लोग हैं, ए एंड बी, दे अर्न इन अ रेशियो ऑफ 5:4। ठीक है, कितना? 5:4। एंड अर्निंग ऑफ ए एंड बी, अर्निंग ऑफ A and B. Expenditure of A and B is in ratio 8:7. And they both saves, let's say उसको मैं बोलूं 3,000. Find the income of ये वन ऑफ द अदर व्यूज है मर्ज करने का, इनकम ऑफ ए। ठीक है। अब अगर आप जनरल तरीके से इसको करोगे, मॉडर्न मतलब जो हम लोग अलजेब्रा से करते हैं, तो हमें इनकम का रेशियो दिया हुआ है 5:4। तो हम इस रेशियो का मल्टीप्लायर ले ले x, तो इनकम हो गई 5x एंड 4x। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 8:7, इसका मल्टीप्लायर ले लें हम y, तो एक्सपेंडिचर हो गई हमारी अलग अलग 8y एंड 7y, और दोनों ही सेम अमाउंट सेव करते हैं, यानी कि 5x माइनस 8y इज इक्वल टू, ये इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये 3,000 हो जाएगा। एंड सिमिलरली 4x माइनस 7y इज इक्वल टू फिर से 3,000 हो जाएगा। इन दोनों को हम सेव मतलब सॉरी इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमें x एंड y मिल जाएगा। जरूरत आपको सिर्फ x का है, क्योंकि a का इनकम जब आपको निकालना होगा तो 5 से x को मल्टीप्लाई करके 5x करके निकाल दोगे। तो एक तो ये तरीका है विच मे बी वेरी लेंदी। एक तरीका है जो रेशियो मर्ज करने का है। इनकम जो है आपका वो है 5:8 के रेशियो में। एक्सपेंडिचर जो है आपका वो है रेशियो 4:7। 5:8 है ना, कितना था? एक सेकंड, 5:8। 4 है। ये एक सेकंड, हम इधर से ना इसके थ्रू निकाल लिए, गलत कैसे कर सकते? हाँ, तो ये हो गया आपका 5:4, और ये हो गया आपका कितना? 8:7। 8:7। अभी क्या है कि पहला काम तो हम ये करते हैं कि इसको बड़ा कर देंगे, सो दैट इनकम तो बड़ा होना चाहिए ना एक्सपेंडिचर का। तो कभी कभी इतना आसान होता है क्वेश्चन कि एक ही स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इस वाले केस में तो एक ही से हो जा रहा है। इसको अगर आप बड़ा करोगे तो बड़ा करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करना, तो चलो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 और 8 आया। और ये है तुम्हारा, सॉरी 8:7 किया था ना हमने। अच्छा,
नहीं, इसको हम लोग को शुरू से लेके चलना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब इसी तरीके से कर लेते हैं। नहीं हुआ मतलब अभी बराबर नहीं हुआ, चलो ठीक है, कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। अभी क्या हुआ कि इसका और इसका डिफरेंस जो है देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो दोनों का डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों का डिफरेंस जो है सेम करने के लिए, और दो तुमको मैं बता दूं एक सिंपल सा बात, कि जैसे इसमें ऐसा ही पूछते हैं कि सिंपल स्टेप में हो जाए। जैसे अगर हम इसी को ले लिए होते 4:3, सोचा तो वही था मैंने, अगर मैं 4:3 ले लिया होता तो यहाँ पे बस यही चेंज आता, 5 - 4y। नहीं और सर, 8 raised to 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का 6 का गैप नहीं आ जाएगा? किसका क्या कर दोगे? अगर हम 8 is to 7 को 16 into 14 लिख दे तो सर 10 और 16 में भी 6 का गैप, और 14 और 8। लेकिन आपका ये अमाउंट बड़ा होना चाहिए ना इनकम का, यस। है ना। खैर नहीं, अभी हम आसान वाला कर देते हैं, मतलब दोनों को भी मैनिपुलेट कर सकते हो। जैसे अगर ये 4:3 लिखा होता तो हमारे पास फिर ये 4 3y होता। तो यहाँ पे आप करते 4:3। इससे कंफ्यूज नहीं होना, लास्ट में इस बात से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। इसको अगर हम डबल कर दें तो इसको भी फिर डबल कर दें, क्योंकि अभी अगर 4:3 है तो हमारा गैप कितना है, 6 का और 5 का। इसको अगर हम डबल कर दें तो 8:6 हो जाएगा। तो अब गैप कितना हो गया दोनों का, 2 आ गया। तो आपकी जो सेविंग इक्वल थी वो आपका ये सेम आ जाना चाहिए, तो इस हिसाब से ये मर्ज होता है। अब जो नया रेशियो है इनकम का वो 10:8 है, और एक्सपेंडिचर का 8:6 है। तो जो 2 है उसकी वैल्यू आपको दी हुई है विच इज 3000। तो 1 की वैल्यू कितनी दी हुई होगी, मतलब 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, विच इज 1 की वैल्यू निकलेगी 1500। अब अगर आपसे ए का इनकम पूछा है तो आप इसको 10 में क्योंकि ये वाले रेशियो का यूज करना है, ये वाले को भूल जाना है उसके बाद, क्योंकि ये तो कन्वर्ट हो गया। 10 में आपको 1500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल फाइंड 15,000, वो आपकी ए की सैलरी हो जाएगी। चलो ठीक है, इसमें हम डेटा लेने में गड़बड़ कर दिए, अदरवाइज अगर किताब से क्वेश्चन उठाए होते तो वो ये हो जाता है, यही मिलता। तो तुम लोगों को ऐसे डरने वाली बात नहीं है। व्हेन यू विल फाइंड द क्वेश्चन यू विल सी कि बहुत आराम से वो डिफरेंस को सेम बना सकते हो आप, अगर कोशिश करो तो। ठीक है। सर इसी क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है कि दोनों की सेविंग डिफरेंट डिफरेंट हो। नहीं तो फिर उस हिसाब से मतलब देगा तो फिर आपको अलग, फिर सेविंग भी अगर डिफरेंट रेशियो में दे देगा ना तो 3 वेरिएबल हो जाएंगे ना तुम्हारे पास। ओके सर। तो आपको कुछ और डेटा देगा, तो मतलब अगर 3 अलग अलग रेशियो है तो 3 अलग अलग मल्टीप्लायर हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट तो कुछ भी कर सकता है, बट जनरल स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। बेसिक एग्जाम्स जितने भी होते हैं उनका जनरल स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। तो आपको ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, और फिर आप कोजेंट एप्टीट्यूड वाले सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लोगे। ठीक है।